उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूं कि सपा आरएलडी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। ये बरेली की महान जनता ने 2014 में, मैं आपको पूछूंगा, आप जवाब देना, 2014 में किसको जिताया? जोर से बोलो, भाजपा को जिताया? किसको जिताया? 17 में किसको जिताया? 19 में किसको जिताया? और अब 22 में किसको जिताएंगे? पक्का? मित्रों, जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार के लिए जाता था, तब चारों ओर से 14 हो या 17, हमें एक ही बात मिलती थी कि भाई साहब, बाकी तो जो करना है वो करना, मगर एक गुंडा राज को समाप्त कर दो। कहते थे या नहीं कहते थे भाई? जरा जोर से बोलो, कहते थे या नहीं कहते थे? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ आज एक जमाने में माफियाओं को देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस भाग जाती थी, आज पुलिस की सायरन सुनकर माफिया इधर उधर हो जाते हैं, इधर उधर। ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन सपा बसपा सपा नहीं ला सकते, क्योंकि ये जातिवादी पार्टियों की मजबूरी है कि उनको माफियाओं को संरक्षण देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलती है। धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जब मोदी जी धारा 300 हटाने का, धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए, ये सपा बसपा कांग्रेस विरोध कर रहे थे, अपनी वोट बैंक के लिए विरोध कर। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी वोट बैंक देश से भी बड़ी है क्या? मित्रों, वोट बैंक बड़ी हो सकती है देश से? सबसे बड़ा देश होता है, उसके बाद वोट बैंक आती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, किसी से डर से नहीं है। ये अखिलेश बाबू कहते थे धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, कंकर चलाने। तो 2017 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, यहां पर आया था उत्तर प्रदेश में, बरेली में भी आया था, और हमने कहा था कि 2017 में भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दीजिए, हम गुंडा राज को समाप्त कर देंगे। मित्रों, आज मैं 22 में आया हूं, हिसाब किताब लेकर आया हूं। 5 साल योगी जी की सरकार चली है। मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी माफिया दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? अरे 3 बड़े नाम थे, एक था आजम खान, था या नहीं था? जोर से बोलो, था या नहीं था? कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरे थे अतीक अहमद, कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरे थे मुख्तार अंसारी, कहां है? कहां है भाई? अगर गलती से भी इस साइकिल वालों की सरकार आ गई तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या? हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलने का काम करेंगे भाई, मूंग दलने का काम। योगी आदित्यनाथ जी को
आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाइए। भारतीय जनता पार्टी का वादा है ये माफियाओं को चून चून कर जेल से बाहर नहीं आने देंगे, वो वहीं के वहीं